वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होगे। मैं भी ठीक हूँ। और जी गाइस, मेरी झाड़ू पोछे का और साफ सफाई का काम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे। और रात अच्छी खासी बारिश भी आई है, लेकिन अब बिल्कुल क्लीन मौसम हो गया है। दिखा निकल आई है, लेकिन रात बारिश आई थी अच्छी खासी। इस जाते टाइम ही मैंने देखा कि मेरी बिंदी छूट चुकी है, जो कि मेरी रोज़ ही रात को छूट जाती है, सुबह दोबारा से लगानी पड़ती है। अब मैं लगा लेती हूँ अपनी बिंदी एक बार, फिर जाऊँगी नीचे। लगा ली है अपनी बिंदी। अब मैं जाती हूँ नीचे और तो गाइस कपड़े धुल रहे हैं। वैसे आज मैं मशीन ऊपर लगाना सोच रही थी, ऊपर वाली, पर लाइट नहीं आ रही ना, इस वजह से नीचे लगानी पड़ी। ये तो चल जाती है बिना लाइट के, लेकिन वो ऊपर जरूर लाइट चाहिए जब ही चलेगी वो, इसलिए फिर नीचे लगानी पड़ी। कपड़े धो लेते हैं और साथ में खाना भी बन रहा है। अभी जरूरी काम निपटा लेते हैं सारा कुछ। ताऊ जी की तबीयत भी खराब है ना, उनके घर जाओगे आप? तो जाऊंगी। तो जी गाइस, जो ताई जी आया करती थी ना, तो जो उनके घर वाले हैं हमारे ताऊ जी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। वैसे कुछ क्या है, मतलब काफ़ी दिनों से वो बीमार है ना, लेकिन अब उनकी कुछ ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है ना, तो इस करके ना सारा काम जल्दी करना पड़ता है ना। क्या पता फिर मम्मी को जाना पड़ता है उनके घर, तो काम कर लेते हैं, फिर मम्मी उनके घर जाएंगी। ठीक है, कर दो। हाँ, तो जी गाइस, पति देव को दे दिया है खाना। कैसा बना है? क्या है ताऊ जी का? हाँ, देख के आया हूँ, लेके गया था एम्बुलेंस में। कैसे हैं? हालत ऐसी ही है, कोई नहीं, हो जाएगा ना। ऑक्सीजन लगा हुआ। ऑक्सीजन लगा हुआ। जिन ताऊ जी की तबीयत खराब है ना, उनकी मतलब कल से उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन लगा रखा है। और फिर भी पता नहीं क्या ये सब बोलते हैं कि पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एकदम से अचानक से तबीयत खराब हुई है, फिर एकदम से खाट पे बैठ गए हैं। बहुत बुरी हालत हो चुकी है उनकी। और मेरी शादी को 3.5 साल हो गए, मतलब 3 साल और 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने उन ताऊ जी को देखा नहीं कि वो कैसे हैं कैसे नहीं। और आज भी मैं सोच रही थी कि ना मैं जा करके देख करके आती हूँ, लेकिन मैं गई नहीं हूँ। अपने गेट के पास से ही मैंने 3 बार जा कर देखा है, लेकिन मुझे वो दिखे नहीं है, और फिर उन्हें ले करके चले गए हैं। और जो ताऊ जी के जो पापा थे, जो ताई जी आती है, उनके ससुर थे ना, वो मैंने देख लिए, और उनकी डेथ भी इन्हीं दिनों में हुई थी। और जब मेरी शादी को 1 साल हुआ था तब हुई थी। तो वो एक बार घर ही आए थे। मम्मी, मुझे कुछ दिक्कत हो रही थी ना, तो वो कुछ करते थे, मतलब जो होता है ना, बोल नहीं सकती, तो वो मेरे लिए ही बुला करके लेकर आई थी उनको। तब तो वो मैंने देखे थे, उनके पापा जी, जो ताऊ जी हैं उनके पापा जी मैंने देखे थे, लेकिन ताऊ जी को मैंने नहीं देखा है। भगवान करे कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए। बहुत सब बोलते हैं कि वो बहुत ही तगड़े थे, मतलब हाँ, हेल्दी थे शरीर में, इतने मतलब ठाडे थे, लेकिन अब उनमें कुल ही 35 किलो वजन है। कुल 35 किलो वजन क्या ही हो सकता है आदमी में। और बहुत, बस देखते हैं जो भी होता है, आगे तक आपको अपडेट दूंगी। और मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहती उस बारे में, लेकिन अब हर सिचुएशन को शायद शेयर करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अब ये मतलब हो रहा है हमारे परिवार में, तो आपके साथ भी शेयर करूं। और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। मम्मी तो अभी वहीं है, अनाया के पापा को भेजा था मैंने, बाद में वो देख करके आए हैं, उनके बाद ही ले करके गए हैं। और जब मम्मी आएंगी तब पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है और कितनी हालत ख़राब हुई थी जब उन्हें ले करके गए हैं।
सो देखते हैं आगे। तब तक मैं घर के कुछ ज़रूरी से काम निपटा लेती हूँ। खाना तो मैंने बना ही दिया है, बर्तन भी साफ़ कर दिए, बस कपड़े अब कर लेती हूँ और पोछा लगा देती हूँ जल्दी से। उसके बाद राधे राधे। पतिदेव आए हैं और लेकर के आए हैं आम और काला नमक। अब इनसे क्या ही बनवा सकते हैं। अभी तो कुछ भी बनाने का टाइम नहीं है, फिर कभी मतलब कल बनाऊंगी, कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। सोचूंगी कि क्या ही बना सकती हो इसका और इसका। वैसे क्या ही हो सकता है, आम पन्ना या फिर कुछ और, जो भी होगा आपको दिखाऊंगी ज़रूर। भिंडियाँ बोई थी, हमारी भिंडियाँ कुछ इस तरह से हो गई है और बिटोड़ा गिरने की वजह से यहाँ काफ़ी। और हमारी जो मैंने मिर्च के पेड़ लगाए थे कितने बड़े हो गए, कुछ ही दिन हो गए। तो मिर्ची का पेड़ है, मिर्ची का ही फूल आ रहा है, फूल भी आने लग गए हैं, अब मिर्ची लग भी जाएंगे इन पर। भिंडी पर भी फूल आ रहे हैं, भिंडियाँ भी लग रही हैं, हाँ भिंडियाँ भी आ रही हैं गाइस। छोटे छोटे पेड़ों पे ही भिंडियाँ आ रही हैं, इस पे भी आ रही हैं, देखो इतने छोटे छोटे पेड़ों पर भी मतलब सब्जी लगने लग जाती है। अब ये हमारी बेल चल रही है, किस चीज़ की है ये? तोरी। ये तोरी की है, तोरी की नहीं लग रही मुझे इसके पत्ते देख के, पत्ते छोटे छोटे। वो लौकी की है वहाँ पे। दूसरी तरफ से आ रही है तोरी की। ये क्या है? अभी ताऊ जी भी ना इतनी सारी सब्जियां लेकर के आए हैं। करेले किस किस के फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है। साथ में तोरियां, और अब इन सबको मैं धो लेती हूँ। धोने के बाद में मैं आज तोरी की सब्जी बनाऊंगी। कैसी कैसी शेप की तोरी है देखो, बिल्कुल। अब इन्हें धो लेती हूँ, फिर सब्जी बनाती हूँ। मैं बना रही हूँ रोटियाँ और मेरे रात का खाना बन चुका है। बस रोटी भी आज पक चुकी है और सब्जी बन चुकी है। आप खाने के साथ साथ अपने ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। और यही था आज के ब्लॉग में, बाकी का कुछ होगा तो कल देखेंगे। और फिलहाल जो ताऊ जी की तबीयत है वो भी, उसमें कोई सुधार नहीं है। अभी पता नहीं कैसा हो सकता है, अभी कुछ जवाब नहीं दिया है। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल।